साइंस किया है, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया है, एमफिल पॉलिटिकल साइंस किया है, पीएचडी पॉलिटिकल साइंस किया है, 2 बार मैं बीएड कर चुका हूँ और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मैंने किया, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने किया। ये रियासत बुरे तरीके से नाकाम हो चुकी है। हमारे इस मुल्क में जितना एक पढ़ा लिखा नौजवान सफ़र करता है, शायद ही उतना भी और ज़्यादा सफ़र करता हो। इसी वजह से आप लोगों को पाकिस्तान में पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो पाकिस्तान को छोड़कर बाहर जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है आजकल, चूँकि हमारे मुल्क में उनके लिए कुछ है ही नहीं। एक बंदे ने 18-20 साल अपने इस एजुकेशन के फील्ड को दिए होते हैं और उसके बाद उसे 15-20 हज़ार की नौकरी के लिए भी किसी न किसी सिफारिश की ज़रूरत पड़ रही होती है। अब ये लास्ट 4 से 5 सालों में जिस हद तक चीज़ें डिस्ट्रॉय की गई हैं, डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं हमारे इस मुल्क में, जिसके बायस हमारा इस मुल्क का ट्रेंड अब तब्दील कर रहा है। अगर आप इस ट्रेंड के साथ अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे तो यकीन माने आप लोग भी फिर आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा सफ़र करने जा रहे हैं, क्योंकि इन डिग्रीज़ में ना तो कोई आप लोगों को फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती हैं, ना जॉब्स हैं, तो लिहाजा इन डिग्रीज़ की तरफ जाने का कोई ख़ास मकसद फिर रह नहीं जाता। क्योंकि अगर आप सोने का मुंह में चमचा लेके पैदा नहीं हुए तो आपका डिग्री हासिल करने का मेन मकसद यही होगा कि कल को मैं इसमें अच्छे पैसे जनरेट कर लूँगा, या ये डिग्री मुआशी तौर पर मेरे लिए बेहतर साबित होगी। इसी को हम स्कोप बोलते हैं। और पाकिस्तान में जो बदलता हुआ ट्रेंड है ये आपको बड़े अच्छे तरीके से इस दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन हुए हैं उनमें नज़र आ गया है कि इन डिपार्टमेंट्स में जिनके अभी मैं नाम लेने लगा हूँ या इन डिग्रीज़ में लोगों ने अपनी जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल शो नहीं करवाया। यानी कुछ तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो अभी राउंड 2 के नाम से आपको दाखिले ऑफ़र कर रही हैं, यानी फाल के एडमिशन अभी हो चुके हैं, जो कि माशाल्लाह से हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ 11वीं की बुनियाद पर दाखिले कर रही हैं, जिसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी बहुत सारी बात कर चुका हूँ कि ये किस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ प्ले किया जा रहा है। और फिर जब 12वीं का रिजल्ट आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो एडमिशन होते हैं उनको कैंसिल कर दिया जाता है। यानी मेंटली तौर पर स्टूडेंट्स को आजकल टार्चर किया जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से, और मकसद सिर्फ उनका क्या है, पैसा कमाना। यानी यूनिवर्सिटीज़ पैसे के पीछे इस तरीके से पागल हो गई हैं कि वो स्टूडेंट्स की जो मेंटल हेल्थ है उनको डिस्टर्ब करने पे आ गई हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में जो अथॉरिटी HEC है वो तो वैसे भंग के सोई हुई है, उसकी तो इस तरफ तवज्जो ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है। बहरहाल मैं अगर आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो जनाजा निकला है डिग्रीज़ का वो है हार्ड साइंसेस के सब्जेक्ट्स की डिग्री हैं। इनमें से फिज़िक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है, मैथमेटिक्स आता है, ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इस तरीके की और भी बहुत सारी डिग्री हैं। बायोकेमिस्ट्री एक लंबी फहरिस्त इसमें हार्ड साइंसेस में आ जाती है, जिसे फैकल्टी ऑफ साइंसेस के नाम से भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो हैं वो अपने एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने एक अलग से पोर्शन बनाया होता है, तो वहाँ पर ये आपको मोस्टली डिग्रीज़ नज़र आ जाती हैं। अब इन डिग्रीज़ में किसी दौर में बहुत ज़्यादा मेरिट हुआ करता था। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी, BZU, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी उठा के देखें तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छा खासा कंपटीशन इनमें नज़र आता था। इवन दो जो हमारे यहाँ वो यूनिवर्सिटी सरकारी हैं जो न्यूली इस्टेब्लिश थी, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल है, यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा है, इस तरह की जो नई नई यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ भी हज़ारों लोग इन डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करते थे। लेकिन यकीन माने इस साल हज़ारों लोग अप्लाई करना तो दरकिनार, बल्कि उनके पास जो रिक्वायर्ड सीट्स हैं वो पूरी नहीं हो रही। यानी यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल की मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि किसी दौर में, यानी आप आज से 2 साल पीछे जाएं तो वहाँ पे मॉर्निंग में 2 सेक्शन बना करते थे, M1 और M2। यानी वहाँ फिज़िक्स के डिपार्टमेंट में 200 बच्चा मॉर्निंग में रखा जाता था और तकरीबन 200 बच्चा इवनिंग में रखा जाता था अप्रॉक्सीमेटली, इसमें थोड़ी तादाद आगे पीछे हो सकती है। अब अगर ये 300-400 बच्चा वो यूनिवर्सिटी में रख रहे थे हर साल, पहले तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती थी उन बच्चों के साथ, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल के पास तो उनका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट अगर उठा के देख लें, उनकी फैकल्टी उठा के देख लें, उनमें से आपको 2 या 3 बंदे ही काम के मिलेंगे जो बच्चों को फिज़िक्स कुछ पढ़ा सकते हैं। बाकी तो उस काबिल भी नहीं है वो किसी को कुछ पढ़ा सकें। और यूनिवर्सिटी में एक इंटरमीडिएट लेवल तक की लैब नहीं है और वहाँ पे MPhil फिज़िक्स करवाया जा रहा है। यही हाल कुछ केमिस्ट्री के हैं और यही हाल वहाँ पे मैथमेटिक्स के भी शुरू कर दिए गए हैं कि उन्हीं डिपार्टमेंट्स में से एक कमरा उन्होंने मैथमेटिक्स को दे दिया। यानी एक एक कमरे के ऊपर मुश्तमिल डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली। और ये सिर्फ कहानी यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल की नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा के भी यही हालात हैं। और भी जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर की आपको यूनिवर्सिटी मोस्टली नज़र आती हैं, मोस्टली में यही हालात नज़र आते हैं, चंद एक को छोड़कर, कि वहाँ पे वो स्टूडेंट्स को इस तरीके से इनरोल कर लेते हैं, बाद में ना तो उनके पास वैसी लैब्स होती हैं, ना ही स्टूडेंट्स के ऊपर फिर वर्क किया जाता है। और ये सिर्फ पंजाब में ही ऐसा नहीं है, बल्कि अब KP में जाके देखें और वहाँ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है पेशावर यूनिवर्सिटी, और वहाँ तकरीबन 700 बच्चों ने टोटल अप्लाई किया है फिज़िक्स के डिपार्टमेंट में। यानी इतनी कम लोगों ने अपनी टेंडेंसी शो करवाई है इन डिग्रीज़ की तरफ। उसमें फिज़िक्स भी है, केमिस्ट्री भी, मैथमेटिक्स थी, जितने भी मैंने ये नाम लिए हार्ड साइंसेस के, तो इन डिग्रीज़ में लोग बहुत कम अप्लाई कर रहे हैं। इसी वजह से इन डिग्रीज़ का मेरिट बहुत कम हो चुका है। और ये बताने का मकसद आप लोगों को ये है कि कम मेरिट की तरफ देख के बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी का नाम देख के, भाई नाम पेशावर यूनिवर्सिटी है, लोग इसमें मेरिट कम है तो मैं इसमें चला जाता हूँ। तो जनाब अल्लाह आप इस ट्रेंड को समझें और आप लोग इसमें ना आएँ। ये बिलखसूस हमारे पंजाब में तो बहुत बुरी सूरत हाल है इसमें, क्योंकि लास्ट 6 ईयर से एजुकेशन के डिपार्टमेंट में जॉब्स नहीं आई।
जो कि सबसे ज़्यादा स्कोप हुआ करता था इन डिग्रीज़ का कि लोग टीचर आ जाके भर्ती हो जाते थे। क्योंकि हमारे मुल्क में नासा तो है नहीं कि लोग साइंटिस्ट बन जाएं, तो ना ही कुछ ईजाद हो रहा है, ना ही बच्चों को जॉब्स मिल रही हैं। तो इस तरह से फिर ये डिग्रीज़ के आने का मकसद ही ख़त्म हो चुका है। और बिल्कुल इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस के हालात देख लें, और मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्ट में डॉक्टर मंजूर हुसैन की एग्जाम्पल दी है। अब उन्होंने PhD कर रखी है पॉलिटिकल साइंस में और उनको कोई नहीं पूछ रहा। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस भी, इसी तरीके से BBA भी, इसी तरीके के साथ इन्वायरमेंटल साइंसेस भी, इसी तरीके से फोरेंसिक साइंसेस भी, और बिल्कुल इसी तरह से कुछ और भी डिग्रीज़ मौजूद हैं जिसमें पाकिस्तान हिस्ट्री आ रहा है, पाक स्टडी जिसमें लोग BS किया करते थे। इसी तरीके से एजुकेशन के फील्ड में BS एजुकेशन कर लिया करते थे, और इस तरीके के जितने भी आर्ट सब्जेक्ट्स थे, इसी तरीके से लोग फ़ारसी में जाके पहले डिग्री हासिल किया करते थे। यानी इस कदर पहले लोग जो ट्रेंड था वो इस तरह से था कि फ़ारसी का बाकायदा पूरा डिपार्टमेंट मौजूद है पंजाब यूनिवर्सिटी में, और भी इस तरीके से कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, और बाकी भी इसी तरीके से पूरी यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश हो गई हैं एजुकेशन के नाम के ऊपर। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है, और बेसिकली तौर पर जितनी भी एजुकेशन के रिलेटेड डिग्रीज़ थी उनमें इन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया। लेकिन आज ये ट्रेंड हो चुका है कि इन डिग्रीज़ की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे लोग इनमें अप्लाई तक नहीं कर रहे, जिससे बहुत ज़्यादा एक सीरियस किस्म की सिचुएशन पैदा होने जा रही है कि वो लोग जो उन डिपार्टमेंट्स में जाके जॉब्स कर रहे थे, जब उनमें दाखिले नहीं होंगे तो यूनिवर्सिटी चूँकि एक ऑटोनमस अदारा होता है और वो पैसे की सारी गेम है, तो वो उन टीचर्स को क्यों कर रखेगी। इसी तरीके से आपको बहुत सारे जो छोटे इदारे हैं, जैसे मैं नाम लेना चाहता हूँ GCUF साहिवाल कैंपस था, लिया कैंपस था, या मुल्तान के कुछ इदारे ले लें, अब मर्सन यूनिवर्सिटी है, न्यूली इस्टेब्लिश है। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ चनाब है, इसी तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है। बहुत इस तरीके की और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको मैं आप ये कहना चाहता हूँ, उनमें मेन कैंपसेस भी हैं, सब कैंपसेस भी हैं, जहाँ पे अगर इन डिपार्टमेंट्स में दाखिले नहीं होंगे तो उनमें से कुछ डिपार्टमेंट्स में से लोग ऑलरेडी निकाल दिए गए यूनिवर्सिटीज़ की जानब से कि जब दाखिले नहीं हो रहे तो इतने ज़्यादा टीचर आके क्या करना है। क्योंकि किसी दौर में वहाँ बहुत दाखिले हुआ करते थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हायरिंग थी। अब उनमें से कुछ टीचर्स को निकाल दिया गया है, यानी लोगों की जॉब्स ख़त्म हो रही हैं इन फील्ड में जो ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ये जो मौजूदा दौर का ट्रेंड है वो इस ट्रेंड की तरफ आप लोगों को तवज्जो दे रहा है कि आप लोग वो डिग्रीज़ करें, वो चीज़ें करें जिसमें हुनर हो, जिसमें कोई स्किल हो आपके पास, जिसकी बुनियाद पर आप मार्केट पे जाकर सर्वाइव कर सकें। यानी कि अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही तो आपके पास स्किल है उस डिग्री के रिलेटेड, और आपके पास डिफरेंट किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ उसमें आ सकती हैं। इसी वजह से लोग कंप्यूटर साइंस की डिग्रीज़ की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि उसमें ये तमाम आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल रही हैं, और ये फ्यूचर इस तरफ आप लोगों को इशारा कर रहा है कि आने वाले दौर में इन डिग्रीज़ में मज़ीद चीज़ें आपके लिए बेहतर साबित होंगी। लेकिन उन लोगों के लिए नहीं साबित होंगी जो एक टिपिकल किस्म की डिग्रियाँ हासिल कर रहेंगे, एक कागज़ का टुकड़ा हासिल कर रहेंगे, उसमें मेहनत नहीं करेंगे, उसमें स्किलफुल नहीं होंगे। ठीक है, उनके लिए मसले होंगे, लेकिन अगर कोई बंदा मेहनत करेगा, कोई स्ट्रगल करेगा, कोई अच्छी स्किल हासिल करेगा, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन डिग्रीज़ के मैंने नाम लिए, अगर आपने उनमें अच्छी स्किल भी हासिल कर ली, स्किल से क्या मुराद है हमारे यहाँ, अब यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल से पढ़ने के बाद आप फिज़िक्स में क्या स्किल हासिल कर सकते हैं, या यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा से पढ़ने के बाद क्या स्किल हासिल कर सकते हैं। अगर आपने वो फिज़िक्स पढ़ भी ली, आपको वो किताबों की हद तक आना शुरू हो भी गई, तो पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ना उनके लिए। आप लोगों के पास आ जाके टीचिंग एक फील्ड रह जाता है, और टीचिंग में भी जिस तरीके से सैचुरेशन हो चुकी है वही जानते हैं जो ऑलरेडी टीचर है। बाकी आई होप सो कि आपको बात समझ आई होगी। बताने का मकसद ये है कि ये जो डिग्रियाँ आप इनकी तरफ ना जाएँ, क्योंकि इनकी तरफ ट्रेंड अभी तब्दील हो रहा है। तो लिहाजा चूँकि ऑलरेडी मार्केट में इनमें बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है, तो लिहाजा आप भी बचें, आप इनकी तरफ ना जाएँ। सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम दे के भी उनमें मेरिट कम हो गया तो अब हम चलें उसमें चले जाते हैं। तो लिहाजा आपको ऑलरेडी माइंड में ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी वीडियो शेयर करें जिनके पास ये तमाम मालूमात नहीं है। बाकी चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।